Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of material science and metallurgy. So this is the lecture number 18th lecture of the series of the material science and metallurgy. And in previous series of the lecture, we try to complete the previous chapter, which is the heat treatment and the TTT diagrams, right? So in today's lecture, we can start the another new chapter, which is the chapter number second as per the syllabus of the GTU, which is the crystal structures and crystal imperfections. यानी आप लोगों को ये आई थिंक मैं आपको ये चीज़ बताऊँ ना, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, राइट? ये चीज़ जो है वो आप आई थिंक 8, 9, 10th में भी पढ़ चुके हैं। आप सभी लोग जो है इस चीज़ से जो है वो काफ़ी फेमिलियर है। जैसे सबने सुना हुआ कि स्ट्रक्चर्स जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: एब्सिस स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर एंड एचसीपी स्ट्रक्चर। फेस क्यूबिक सेंटर्ड, बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्यूबिक सेंटर्ड, राइट? सो आई थिंक ये सब जो है वो आपने एक बार आप इस वर्ड से फेमिलियर हो। अब इससे आगे जो है वो हमें इसको स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स एंड क्रिस्टल इम्परफेक्शंस जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमें उसके बेसिक्स जो है वो बेसिक्स से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। उसका जो बेसिक्स है वो क्या है, तो उसका अगर बेसिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अबाउट द यूनिट सेल। व्हाट इज द यूनिट सेल, राइट? तो द डेफिनेशंस ऑफ द यूनिट सेल इज दैट द parallelopiped shaped volume which when reproduced by a close packing in the 3 dimensions, एक जो पैरेलल जो एक शेप का वॉल्यूम होता है जो एक क्लोज 3 डायमेंशंस वॉल्यूम से जो है वो पैक है, विच इज गिव्स द होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो है वो एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें देता है। और स्पेस लेटिस, राइट? अब स्पेस लेटिस जो है वो आपको अभी थोड़ी देर में वो स्पेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्पेस लेटिस ना वो आपको पता चल जाएगा, राइट? इट सेल्फ विच इज कॉल्ड एज ए यूनिट सेल। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक यूनिट सेल को अगर मुझे डिफाइन करना है तो यूनिट सेल जो है वो एक ऐसा 3 डायमेंशंस पैरेलल एक क्लोज पैकिंग इमेज है, राइट? वॉल्यूम है जो किससे बना है, विच इज गिव द होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है जिसके अंदर स्पेस लेटिस भी है, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। और इसको थोड़ा शार्प करें अगर डेफिनेशंस को, तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल वॉल्यूम इन अ स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस के अंदर ये चीज़ जो है ना, ये डेफिनेशन काफ़ी बार जीटीयू में आपको पूछी जाती है कि डिफाइन द वर्ड यूनिट सेल, डिफाइन द वर्ड स्पेस लेटिस, डिफाइन द वर्ड क्रिस्टल्स, डिफाइन द वर्ड एटम्स, राइट? तो ये चीज़ आपको ये चीज़ आपको पहले जो है वो एकदम माइंड में जो है वो फिक्स कर देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट सेल? द यूनिट सेल विच इज़ द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल वॉल्यूम, एक सबसे छोटा जियोमेट्रिकल वॉल्यूम है यूनिट सेल वो इन द स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस के अंदर सबसे एक जो छोटा जियोमेट्रिकल वॉल्यूम होता है, हम उसे यूनिट सेल से डिफाइन करते हैं, विच इज़ डिफाइंड बाई ए 3 बेसिक वैक्टर्स, जिसके अंदर बेसिक 3 वैक्टर्स होते हैं, विच एंड द ट्रांसलेशंस along the 3 basis vector directions yield the complete crystal structures and space lattice itself। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक पूरा स्पेस लेटिस जो है वो आपको स्पेस लेटिस दैट इज़ एक जो बड़ा जो है वो क्यूब जो छोटे छोटे यूनिट सेल को बना है, राइट? वो आपको नीचे डॉट 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 वो एटॉमिक अरेंजमेंट है, वो जैसे 4 एटॉमिक एटम्स, राइट? वो एक साथ जॉइंट होके एक ज्योमेट्रिकल पैरेलल वॉल्यूम बनाते हैं, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ का बना होता है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली लेटिस प्लस बेसिस का बना होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो लैटिस और बेसिस का जो है वो बना होता है, राइट? अब
इसको आगे स्टडी करें तो व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो पहले हमें बेसिक्स जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के वो हमें पहले समझने पड़ेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे छोटी जो चीज़ होती है दैट इज़ अ लैटिस। अब लैटिस किसको बोलते हैं? एन इनफाइनाइट पीरियोडिक एरेज ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस। एक स्पेस के अंदर जो एक इनफाइनाइट एरेज बनते हैं, राइट, विच इज कॉल्ड एज ए डेजिक, which is called as a lattice, an arrangement of the point which is defined by the lattice symmetry. The arrangement of the points की इस तरह से arrangement which is defined a lattice symmetry, एक similar form में एक points का arrangement which is called as a lattice which is maybe 1, 2 और 3 dimension। lattice जो है वो एक dimensional हो सकता है, 2 और 3 डायमेंशनल हो सकते हैं। यानी आप लैटिस समझिए, लैटिस क्या चीज़ है? एक स्पेस के अंदर जो एक डिफाइनेट पीरियोडिक अरेंजमेंट में पॉइंट्स का जो अरेंजमेंट हुआ होता है, पॉइंट्स दैट इज डेजिग्नेटेड प्रीवियसली एज ए एटम्स, राइट, विच इज कॉल्ड एज ए लैटिस। और लैटिस को मिला के यूनिट सेल को मिला के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नाउ व्हाट इज बेसिस? द बेसिस विच इज द ए ग्रुप ऑफ वन और मोर एटम्स। बेसिस किसको बोलते हैं? जो यानी एक ग्रुप ऑफ वन और मोर एटम, एक और एक से ज्यादा जो एटम्स होते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ बेसिस, विच इज लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर वे with respect to each other and associated with the each point, which is known as a motif or the basis। यानी ये जो बेसिस जो है और मोटिव जो है वो किसको बोलते हैं? यानी ये एक जो है वो पूरा ग्रुप है, किसका ग्रुप है? एटम्स का। इसके अंदर एक एटम्स या एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। वो किस तरीके से लोकेटेड हुए होते हैं? वो बेसिकली इस तरीके से लोकेटेड हुए होते हैं जिस तरह से कि पर्टिकुलरली एक दूसरे के रिस्पेक्ट से जो है वो एक सिमिलर पैटर्न्स में जो है वो अरेंज हुए होते हैं और एक स्पेस पे अटैच यानी यूनिफॉर्म स्पेस पे वो उसका अरेंजमेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज ए बेसिस और मोटिफ। नाउ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी अब जो है वो आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस चीज़ का बना था? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बना था लैटिस प्लस बेसिस। अब लैटिस भी हमने डिस्कस किया, बेसिस भी हमने डिस्कस किया, तो आपको ये चीज़ विच इज़ द इनफाइनाइट periodic arrays of the points in a space and group which is the a one or more atoms। यानी आप देख लीजिए points which is the dot जो है which is the lattice and a group of atoms which is called as a basis। और वो दोनों basis और lattice जब दोनों मिलते हैं which is become as a crystal structure। आप देख लीजिए इसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर जो है which is designated as a atoms और उसके ऊपर जो है वो अरेंजमेंट आपको दिख रही है इक्वल स्पेस पे, वो किसकी अरेंजमेंट है? विच इज द लैटिस, राइट। तो सो वी ऑब्टेन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय एडिंग अ लैटिस एंड बेसिस। सो वी कैन से दैट व्हेन एन एटम्स और एन आइडेंटिकल ग्रुप ऑफ द एटम्स इज अटैच्ड टू एवरी लैटिस पॉइंट वी कैन ऑब्टेन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है? तो ये हम लोग जो है वो बोल सकते हैं कि जिस तरह से एक यूनिफॉर्म जिस तरह से एटम्स जो होते हैं वो एक आइडेंटिकल ग्रुप के अंदर होते हैं और वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, और उसके साथ किससे अटैच होते हैं? तो कि लैटिस पॉइंट से अटैच होते हैं। अब जब वो लैटिस पॉइंट से जब अटैच होते हैं तब जो है वो जो स्ट्रक्चर बनता है विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, विच इज़ डेजिग्नेटेड एज ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Now the crystal structures are classified in the two types। crystal structure जो है वो basically दो types में classified होता है। First which is the polycrystal structure and second which is the single crystal structure। अब polycrystal structures जो है वो कैसा होता है? तो polycrystal structure which is in this type of crystal periodicity is not maintained throughout the body। यानी जो है ना, आप देख लीजिए पोली क्रिस्टल्स के अंदर जो है उसके अंदर पीरियोडिसिटी यानी एक तरीके से यूनिफॉर्म अरेंजमेंट जो है वो क्रिस्टल्स की नहीं होती है, यानी पीरियोडिसिटी जो है वो मेंटेन नहीं होती है।
इस तरीके के स्ट्रक्चर को जो पॉलीक्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो बोला जाता है। अब सिंगल क्रिस्टल की अगर बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है वो पीरियोडिसिटी जो है वो मेंटेन है। आप देख लीजिए कि हर एक क्रिस्टल जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पेस के ऊपर जो है वो जुड़े हुए हैं। सब सब एटम्स के बीच, सब क्रिस्टल्स के बीच जो है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, एक तरीके का उसका अरेंजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे आपने पॉलीक्रिस्टल के अंदर देखा तो वो अरेंजमेंट जो था वो पीरियोडिसिटी के साथ मेंटेन नहीं था। So, a single crystal is that in this type of the crystal, a periodicity is maintained throughout the body. सारे बॉडी के अंदर जो है वो periodicity जो है वो मेंटेन हुई होती है, which is called as a single structures. Now what is unit cell? अब unit cell हमने पहले ही स्टडी किया था. The atoms or a group of the atoms which is forming a building a block of a smallest acceptable size of whole volume of a crystal which is defined as a यूनिट सेल। तो यानी ये जो है वो एक तरीके के ऐसा इसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यूनिट सेल जो है वो एक तरीके से एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, राइट, जो कैसे बना होता है, एक ब्लॉक ऑफ और द स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेबल साइज, एक छोटे वो किस तरह से बनता है जो है द एटम्स और ए ग्रुप ऑफ द एटम्स विच इज फॉर्मिंग ए बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ द स्मॉलेस्ट एक्सेप्टेबल साइज ऑफ द होल वॉल्यूम। एक पूरे वॉल्यूम में से आप एक छोटा सा हिस्सा काट लीजिए, राइट, क्रिस्टल का, विच इज नोन एज ए यूनिट सेल। यानी आप देख लीजिए ऊपर जो है ना वो आपका सिंगल क्रिस्टल आपको दिख रहा है, राइट, उसका फिगर आपको दिख रहा है, उसमें से आप एक छोटा सा ऊपर से क्यूब निकाल लीजिए। अब पूरे क्रिस्टल में से आपने एक क्यूब, राइट, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का आपने क्यूब निकाल लिया उसमें, विच इज डेजिग्नेटेड एज ए यूनिट सेल। ये आपको यूनिट सेल दिख रहा है, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल, राइट। बाय स्टैकिंग द आइडेंटिकल यूनिट सेल द एंटायर लैटिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इसके ऊपर से जो है वो पूरा लैटिस जो है वो कंस्ट्रक्शंस होता है। ए लैटिस पॉइंट्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, राइट। जो लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं ना वो सारे यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर जो है वो अरेंज होते हैं, राइट। उस हिसाब से वो 3 डायमेंशनल वे में वो एक्सपांड होते जाते हैं। एंड इन सम केसेस आइदर द फेस और ए सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, कभी कभी बार ऐसा भी होता है कि वो फेस के ऊपर भी होते हैं और सेंटर ऑफ द यूनिट सेल होता है, यानी वो HCC और BCC, HCP और FCC हो गए, राइट। सो हियर फॉर ए क्यूबिक सिस्टम, here for a cubic crystal system we have a simple cubic which is the SC, then basic centered cubic FCC, then body centered cubic। आप देख लीजिए कि 3 तरीके के यहाँ पे आपको क्रिस्टल सिस्टम्स जो है वो दिख रहे हैं। फर्स्ट है जो सारे कॉर्नर्स के ऊपर है, आप देख लीजिए, विच इज कॉल्ड एज ए सिंपल क्यूबिक, जो एक पूरा क्यूब है और वो 3 डायमेंशनल क्यूब है, वो क्यूब के हर एक कॉर्नर के ऊपर आपको एटम्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, विच इज कॉल्ड एज ए सिंपल क्यूबिक। फिर सेकंड विच इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी सेंटर्ड में क्या है, पूरा जो बॉडी रहता है ना क्रिस्टल का, उसके बीच का एक सेंटर में भी एक जो है वो सेंटर में भी एक सेल का जो है वो अरेंजमेंट हुआ होता है, यानी वो वहाँ पे भी आपका एक सेल आपको एक एटम्स जो है वो आपको दिखेगा, विच इज़ डेजिग्नेटेड। अब देख लीजिए वहाँ से डिफरेंसेस क्या हुए कि सिंपल में सारे कॉर्नर के ऊपर थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या हुआ कि कॉर्नर के ऊपर तो है ही, साथ में एक जो एटम्स जो आपको दिखेगा वो पूरे बॉडी के सेंटर में दिखेगा, दैट्स व्हिच इज कॉल्ड एज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहाँ पे जो है वो आप देख लीजिए FCC। अब FCC की बात करें तो FCC में क्या डिफरेंसेस हैं, तो FCC के अंदर डिफरेंसेस ये होते हैं कि सारे पहले किस में थे, कॉर्नर के ऊपर थे, यहाँ भी कॉर्नर के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटर में तो है ही FCC के अंदर, यानी ये तीनों दोनों का प्रीवियस दोनों का जो है वो मर्ज है, यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर है, सेंटर के ऊपर है, पर हर एक जो आपका जो 3D फेस है, 3D फेस में आपको फेस कितने बनते हैं, 1 2 3 4, राइट, 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 कितने बनते हैं आप देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए ना, राइट। तो हाँ यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एफसीसी के अंदर जो आपको फेस के ऊपर, यानी आपके कितने बेसिक जो है वो आपके 4 फेस हो गए बॉक्स के, तो 4 फेस के ऊपर एक रहेगा और एक टॉप और एक बॉटम, यानी आपके जो 6 फेसेस है ना वो 6 फेसेस के ऊपर बीच में एक एक एटम्स जो है वो आपका रहेगा। यानी इसमें तो ये चीज़ जो है वो एडवांस निकल के आई, क्या चीज़ कि एजेस पे जो कॉर्नर पे तो थे ही थे, सेंटर में भी थे, अब उसके फेस पे भी जो है वो आपको एक एक एटम्स दिखेगा, विच अरेंजमेंट विच इज कॉल्ड एज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। सॉरी, द अरेंजमेंट ऑफ द आइडेंटिकल स्पीयर्स इन ए सिंपल क्यूबिक सेल। तो आप देख लीजिए कि एक आपके पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है जिसके अंदर जो है वो एक एटम्स का अरेंजमेंट किस तरह से हुआ है कि हर एक कॉर्नर के ऊपर, तो कॉर्नर जो है वो एक सिंपल क्यूबिक के अंदर कितने कॉर्नर्स बनते हैं, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो है वो बेसिकली 4 ऊपर 4 नीचे 8 जो है वो कॉर्नर बनते हैं, यानी द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर सिंपल क्यूबिक सेल इज 8। सो which is 1/8 which is the 1 atoms, right, 8 को मिला के एक बना which is designated as a 1 atoms, right। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर जो था वो क्या चीज़ थी कि 1/8 तो था ही, यानी 8 एटम्स कॉर्नर के ऊपर था ही, एक एटम्स एडिशनली जो है वो सेंटर में था। सो 8 which is the 1/8 plus 1 which is basically that is a 2 atoms in the BCC structures, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट, 3D इमेज के अंदर। नाउ वी कैन टॉक about the a corner atoms and a face centered atoms in the face centered cubic। तो face centered के अंदर आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 स्पीयर्स होता है, उसके अंदर ए स्पीयर्स बाय द 8 यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल जो है उसको बना बना के एक जो है वो पूरा स्पीयर जो है बनता है। यानी आप देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर एफसीसी यूनिट सेल जो है वो कितने बनते हैं कि 8 तो कॉर्नर के ऊपर थे, प्लस दैट इज 6 फेसेस इन द स्पीयर्स, राइट, देन इट इज द 6 इंटू 1/2 डिवाइड हो जाएंगे ना सारे, पूरा एक फेस जो है वो दूसरे के साथ अटैच है, दैट्स वाई विच इज डिवाइडेड। सो 6 इंटू 1/2 विच इज बिकम एज ए, सो 8 इंटू 1/8 दैट इज 1 प्लस 6 into 1/2 that is 3। So total atoms in the abscissa structure which is become as a 4 in the face centered cubic atomic arrangement। There are 7 unique arrangements, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि 7 जो है वो डिफरेंट क्रिस्टल अरेंजमेंट्स जो वो रहती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच फिल इन ए 3 डायमेंशनल स्पेसेस, जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेसेस के अंदर जो है वो बनते हैं। यानी आप देख लीजिए कि आपका पहला इमेज है वो सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो है वो 90 डिग्री वाला एंगल बनता है। देन द टेट्रागोनल एक रेक्टेंगुलर क्यूब जैसा आपको दिख रहा है। देन ऑर्थोहम्बिक, ये ऑर्थोगोनल तो आपको ऑर्थोग्राफी आपने पढ़ी है इसलिए मुझे ज़्यादा उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन fourth which is the rhombohedral, right, the fourth which is the rhombohedral। तो वो एक तरीके से ट्विस्टेड जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रहता है उसका 3 डायमेंशनल इमेज है। देन द मोनोक्लिनिक, देन द ट्राइक्लिनिक एंड लास्ट विच इज़ द हेक्सागोनल। इस देर आर द बेसिक जो है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है वो इतने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है वो रहते हैं, और इस हिसाब से जो है उसका एटॉमिक अरेंजमेंट जो है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो देर आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। सो फर्स्ट वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ए फर्स्ट विच इज़ द क्यूबिक क्रिस्टल्स। यानी आप देखेंगे तो क्यूबिक क्रिस्टल्स के अंदर आपको
फ्लोराइट ऑक्टागोनल और दी पायराइट क्यूब, यानी आपको देख रहा है विच इज द ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो द अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. देन द हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अंदर आप देख लिए दैट इज द HCP विच इज द हेक्सागोनल क्लोज पैक यूनिट सेल. तो हेक्सागोन के हर एक फेस के ऊपर, जो हेक्सागोन के हर एक कॉर्नर्स है ना, उसके कॉर्नर्स के ऊपर तो वहाँ पे उसका एक क्रिस्टल है ही, और एक जो है वो उसके बीच को अगर उसको हम लोग उसके प्रोजेक्शंस खींचे तो उसके बीच में एक जो है वो ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल के ऊपर जो है वो एक अरेंजमेंट्स हैं. सो द टू सेंटर्ड एटम्स एट द टॉप एंड द बॉटम्स, वो तो आपको दिख रहा है इन द हाफ सर्कल. देन these atoms which is the center layers are entirely inside the unit cell. And third, which is the 12 corner atoms are 1/6 of the inside the unit cell. That means this type of arrangement which has a 12, यानी बेसिक्स आप देखिए, बेसिक्स जो है वो 6 इंटू 6 यानी 12 हो गए, इंटू 1/6 प्लस 2 यानी 2 वो जो है वो सेंटर वाले हेक्सागोनल के, तो इंटू 1/2 प्लस 3 जो बीच में सेंटर में बन रहा है इज इक्वल टू द 6 एटम्स आर इनसाइड द यूनिट सेल. ये आपको अरेंजमेंट इसका दिख रहा है क्लोज के. नाउ व्हाट इज द ब्रेविस लैटिस? द ब्रेविस लैटिस इज व्हाट इज द ब्रेविस लैटिस. इन 1815 M.A. Brevis shows that a identical point can be arranged spherically to produce a 14 types of the regular patterns. So these 14 space lattices are known as a Brevis lattice. 1850 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था M.A. Brevis, राइट. उन्होंने जो था वो क्या चीज़ किया, एक आइडेंटिकल पॉइंट से जो है वो उसके एक स्पेस के ऊपर अलग अलग स्पेसिस के एटम के अरेंजमेंट जो है वो रख के एक तरीके से 14 टाइप्स के जो है वो अलग अलग रेगुलर पैटर्न्स बनाए, और वो जो है वो 14 स्पेस लैटिस जो है वो ब्रेविस लैटिस के नाम से आगे जाके पहचाने गए. Each point in a lattice is called as a lattice point or the lattice site. Each point in a crystal lattice is represent one constituent particle which may be an atoms, a molecules or a group of the ions. A lattice point are joined by straight line. Lattice point जो है वो straight line से बनता है to bring out the geometry of the lattice. तो इसके अंदर जो है वो अभी जो चीज़ हमने स्टडी की ना वो एक तरीके से लैटिस ही था, यानी एक जो है वो बेसिक जो है यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है, सिंपल क्यूब. इसके अंदर जो है वो किस तरीके से आप देख ले कि क्यूब के सारे कॉर्नर के ऊपर एक प्रिमिटिव सिंपल्स जो आपको दिख रहा है, सारे क्यूब के कॉर्नर के ऊपर एक एटमिक अरेंजमेंट्स हुई है, राइट. और बॉडी सेंटर्ड के अंदर आप देख लिए कि तो बॉडी के ऊपर भी है, एक सेंटर में भी आ जाएगा, और एप्सिसी के अंदर जो है वो सारे फेस के ऊपर आपको दिखेगा. तो ये जो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स है इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर किस किस मेटल में आपको दिखेंगे. तो सपोज आपका NaCl हो गया, फिर आपका जिंक हो गया, फिर आपका ब्लाइंड्स हो गया, फिर आपका Cu यानी कॉपर हो गया. इसके अंदर जो है वो इस तरीके की एटॉमिक अरेंजमेंट जो है वो आपको दिख सकती है. देन द सेकेंड विच इज़ दी टेट्रागोनल. तो टेट्रागोनल का जो बेसिक आप प्रिमिटिव्स देखिए तो हर एक कॉर्नर के ऊपर है ही, साथ में उसका आप देख लीजिए तो टेट्रागोनल के अंदर एक कॉर्नर प्लस एक सेंटर में आपको दिख रहा है. तो इस तरीके का एक जो स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं ना, जो जनरली हाइट के ऊपर डेवलप होता है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो आपको काफ़ी सारे आपको मेटल्स के अंदर जो है, जैसे वाइट टीन आपका हो गया जिसके अंदर इस तरीके का क्रिस्टलिक अरेंजमेंट जो है वो आपको दिख सकता है. देन दी ऑर्थोहम्बिक, यानी ये जो है वो ऑर्थोगम्बिक को जो है वो हम लोग रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हैं.
राइट, वो स्क्वायर प्रिज्म था, अब ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स। तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं वो रोम्बिक सल्फर्स जो है इसके अंदर अरेंजमेंट आपको दिखेंगे। देन मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक जो है वो एक तरीके से जो अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट जो है वो आपको मोनोक्लिनिक सल्फर्स के अंदर इस तरीके के जो है वो ज़्यादातर जो है ना ये क्रिस्टलिक अरेंजमेंट जो है वो सल्फर के अंदर ये सारी अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा तरीके से आपको दिखाई पड़ती है, राइट। फिफ्थ विच इज़ दी ट्राइक्लिनिक। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्राइक्लिनिक, ये जो एक तरीके से पैरेलल पाइप जो रहता है वो एक तरीके से ढला हुआ एक प्रिज्म है, राइट। तो ये काफ़ी अरेंजमेंट जो है वो कॉपर सल्फाइड्स के अंदर जो है वो आपको ये अरेंजमेंट जो है वो दिख जाती है। नाउ द हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल जैसे आपके पास हो गया, अभी हमने हेक्सागोनल तो अभी डिस्कस किया था कि हेक्सागोनल के सारे हेक्सागोनल के कॉर्नर दो सेंटर और उसके सेंटर को प्रोजेक्शन खींच के जो बीच में एक ट्राइंगल बनता है वहाँ पे जो है वो क्रिस्टलिक अरेंजमेंट आपको दिखेगी। और इस तरीके का अरेंजमेंट जो है बेसिकली ग्रेफाइट के अंदर जो है वो आपका ऐसा अरेंजमेंट जो है वो बेसिकली आपको दिखाई पड़ता है। द सेवेंथ विच इज़ दी रोम्बोहेड्रल। अब जो रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट्स है विच इज़ द पैरेललोपाइप्स, वो इस तरीके से एक वो पैरेलल रहता है पर वो एक तरीके से इक्विलेटरल्स बन जाता है। और ये जो इस तरह की अरेंजमेंट है क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट जो है वो सेलसाइट के अंदर जो है वो आपको दिखती है। नाउ और हमें जो है वो डिस्कस करना है विच इज़ द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स। अब एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से हमें मिल सकता है, किस तरीके से हाउ वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स, किस तरीके से हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स, एक तो पहले वो चीज़ है क्या और किस तरीके से हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन द यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं इनटू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। टोटल जो है वो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, उसमें से एक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, एक वॉल्यूम जो है एक एटम्स जो है उसका कितना वॉल्यूम है यूनिट सेल के अंदर विच इज़ डिवाइडेड बाय द होल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो वी कैन एज्यूम दी हार्ड स्पीयर। अब ये जो है वो हम हार्ड स्पीयर को एज्यूम करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं और एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एटॉमिक फैक्टर्स जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो आप देख लीजिए कि एटॉमिक फैक्टर्स जो है वो बेसिकली किस तरह से, एक आपके पास सपोज एक यूनिट सेल है उसका पूरा वॉल्यूम, राइट, यूनिट सेल का पूरा वॉल्यूम, आप उसको किसके साथ डिवाइड करना है आपको, यानी आपको एक हार्ड स्पीयर को एज्यूम्स करके उस पूरे यूनिट सेल में से आपको एक एटम लेना है और उस एक एटम का कितना वॉल्यूम है उसको आपको डिवाइड करना है फुल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। उस तरीके के आपको जो है वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपको एक स्फीयर दिख रहा है, राइट, जिसके अंदर क्रिस्टलोग्राफिक अरेंजमेंट वो क्लोज पैक डायरेक्शंस में दिख रहा है विच इज कंटेन the 8 into 1 by 8, right, 8 into 1 by 8 which is the 1 atoms of the unit cell per unit cells। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको दिखेगा कि सारा हर एक एटम्स के साथ जॉइंट है। तो अगर आप इसका पूरा कॉर्नर के ऊपर देख लीजिए तो हाफ आपको अंदर दिखेगा, हाफ आपको बाहर दिखेगा। तो एक आप रेडियस को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश बोले तो अगर उसका एरिया जो कॉर्नर के ऊपर जो एटम्स है उसका एरिया निकले तो उसका रेडियस कितना बनेगा, 0.5 एरिया जितना रेडियस बनेगा, राइट। अगर उसको स्फीयर एज्यूम करें तो अंदर कितना होगा तो आपने ये तो निकाल दिया, राइट। अब जो है द एटम्स अपॉन द यूनिट सेल, सो suppose we can find the atomic packing factors, so
there is a one atoms which is the 4/3 pi into 0.5, यानी इसका इक्वेशन क्या करना है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, यानी रेडियस जो है वो आपका कितना बनता है 0.5 ए क्यूब. सो विच इज़ द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, राइट, वो जो एक एटम्स का कितना वॉल्यूम है वो बनता है. और आपका पूरा जो है विच इज़ द ए क्यूब, दैट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, विच इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. सो यहाँ पे जो है वो आपका एक तरीके से बनेगा कि जो टोटल यूनिट सेल जो है वो सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 था, 1 विच इज़ इनटू इक्वेशन के 4/3 पाई विच इज़ 3.14 इंटू आर क्यूब विच इज़ द 0.5 ए क्यूब which is the volume of the one atoms upon a cube which is the volume of the total unit cell. So the atomic packing factor of a simple cubic structure which is the 0.52, which is the 0.52, which is the volume of the atomic पैकिंग फैक्टर्स ऑफ एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो इस तरीके से आप सिंपल स्ट्रक्चर जो है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इसी तरीके से आप बॉडी सेंटर्ड एफसीसी एचसीपी के एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर जो है वो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. यानी आज जो मुझे आपको समझाना था वो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो चीज़ क्या होती है वो आपको बेसिकली समझाना था. आई थिंक आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने आपको बेसिक जो है वो समझाने की कोशिश की है. एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका जो एक पूरा एक स्क्वायर स्ट्रक्चर में से आप एक स्क्वायर निकाल लीजिए, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, राइट. अब उस पूरे यूनिट सेल में से आपको एक एटम्स लेना है, उसका वॉल्यूम लेना है. अब उसको आप पूरे यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपको एटॉमिक फैक्टर्स जो है वो मिल जाएगा. यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की थी. नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर के अंदर हम लोग एफसीसी, बीसीसी और एससीपी के लिए एपीएफ जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर्स के अंदर जो भी चीज़ हमने डिस्कस की, यूनिट सेल डिस्कस किया, फिर जो 7 जो बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स थे वो डिस्कस किए, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी जो हमने डिस्कस किया वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. लेटिस किसको बोलते हैं, बेसिक्स किसको बोलते हैं, वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और देखिए और समझिए. फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में ज़रूर पूछ सकते हैं. मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपके डाउट्स 100% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. So this is all about the crystal structures and crystal imperfections. So thank